Good morning, dear students. Welcome back in the class of Computer Science. Today is 7th of August and day is Saturday. So we are in the chapter number 3, that is Introduction to Photoshop, and under this chapter we had discussed what is Photoshop, how to starting Photoshop, the Photoshop workspace, the Photoshop toolbox, and creating a new image window, opening an image and saving a file. तो इतने टॉपिक्स को हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजिंग फोटोशॉप टूल्स, यूजिंग लेयर्स, वर्किंग विथ लेयर्स इन द लेयर्स पैलेट एंड द लेयर्स पैलेट। तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये हम आज डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था व्हाट इज़ फोटोशॉप। तो मैंने बताया था कि फोटोशॉप इज ए पॉपुलर इमेज चेंजिंग सॉफ्टवेयर, जहाँ पे आप किसी भी इमेज को एडिट कर सकते हैं, उसका ब्राइटनेस या कलर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कंट्रास्ट चेंज कर सकते हैं, जिसको 2 भाइयों ने बनाया था, 2 ब्रदर्स ने। नाम था थॉमस एंड जॉन नॉल 1987 में। पहले इसका नाम था इमेज प्रो और बाद में इसका नाम क्या हो गया, एडोब ने जब इसको परचेज किया तो इसने उसका नाम दे दिया फोटोशॉप। तो एडोब फोटोशॉप के नाम से हम इस सॉफ्टवेयर को जानते हैं। मैंने बताया था कि कैसे आप एडोब फोटोशॉप को स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपको स्टार्ट बटन पे जाना है, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है, एडोब मास्टर कलेक्शन CS6 पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपको फोटोशॉप CS6 सिलेक्ट कर देना है, जहाँ से आप एडोब फोटोशॉप में इंटर कर जाएंगे। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने आपसे डिस्कस कर दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे यूजिंग फोटोशॉप टूल्स। So let us now know the use of some of the Photoshop tools with the help of the following activity. Here we are trying to create a collage by combining independent images of 7 wonders of the world. तो यहाँ पे आपके बुक में एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई है, जहाँ पे 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड को 7 सेपरेट डिफरेंट फाइल्स में ओपन किया गया है और फिर एक कोलैज बनाया गया है। तो अब जब आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो जो फोटोशॉप के डिफरेंट टूल्स हैं उसका यूज करेंगे। तो कह रहा है कि ओपन ए नंबर ऑफ इमेजेस इन द फोटोशॉप विंडो यूजिंग द ओपन ऑप्शन अंडर द फाइल मेनू। तो फाइल मेनू के अंदर मैंने आपको बताया था, फाइल के अंदर न्यू, ओपन, सेव एज, सेव, ये ऑप्शंस आते हैं। तो आप ओपन अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो कोई भी फाइल जो पहले से इमेज फाइल आपके कंप्यूटर सिस्टम में सेव है, आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आप ओपन ऑप्शन का यूज करके 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड की जो 7 सेपरेट इमेज फाइल है उसको आप ओपन कर लीजिए। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दिस इमेज विल बी एक्ट एज ए बैकग्राउंड इमेज विच फॉर्म द हैंसफोर्थ विल बी कॉल्ड द बैकग्राउंड इमेज। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जो इमेज है उस इमेज को आपको बैकग्राउंड इमेज बनाना है। बाकी के जो 6 इमेजेस हैं उनको क्या करना है, वो 6 इमेजेस आप उस पर प्लॉट कर देंगे, सबको इक्वल स्पेस दे देंगे और आपका कोलैज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आइए एक एक करके देखते हैं। सो ये इमेज है, यहाँ पे देखिए द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बैकग्राउंड इमेज बनाया गया है। अदर इमेजेस विच आर टू बी कॉपीड इनटू द बैकग्राउंड इमेज वो यहाँ पे ओपन है। इसके बाद से हम क्या करेंगे, यूजिंग द ओपन ऑप्शन ऑफ द फाइल मेनू 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड इन 7 सेपरेट इमेजेस फाइल। इन दिस एक्टिविटी वी विल कॉपी ऑल द इमेज इनटू द इमेज फाइल द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना विच फ्रॉम henceforth will be called the background image. Position the background image in the image file such that it is easy to drag other images into it. कह रहा है कि आप बैकग्राउंड इमेज को इस तरह से पोजीशन कर लीजिए कि बाकी के जो इमेजेस हैं उनको भी ड्रैग करके इजीली उस पर फिट किया जा सके। थर्ड स्टेप कह रहा है क्लिक ऑन एन इमेज फाइल अदर देन द बैकग्राउंड इमेज टू मेक इट एक्टिव। इसके बाद से आपने बैकग्राउंड तो सेट कर दिया है, आपका बैकग्राउंड है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसके अलावा जो और इमेजेस हैं उनको आप 1 बाय 1 एक्टिव सेलेक्ट करके और फिर ड्रैग करके आप लेके आएंगे और सबका जो शेप होगा वो इलिप्टिकल मार्की टूल यूज करेंगे, जिससे कि जो उनका शेप है वो इलिप्टिकल शेप का होगा। इलिप्टिकल आई होप आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी सर्किल के अगर कॉर्नर्स को स्ट्रेच कर दिया जाए, माउस की हेल्प से ड्रैग थोड़ा सा उसको स्ट्रेच कर दिया जाए तो वो इलिप्टिकल शेप का हो जाता है। तो टूल बॉक्स में आपको इलिप्टिकल मार्की टूल मिलेगा जिसके थ्रू आप यूज कर सकते हैं।
To change the size of the selection, click on the Select Transform Selection option. The transform border will appear around the selection. Increase or decrease the size of the selection marquee as required. Click on the elliptical marquee tool again to clear the transform border. Click on Select Modify Feather to open the feather dialog box. Enter the feather ratio as 40 in the dialog box. तो यहाँ पे देखिए आप फीदर डायलॉग बॉक्स को ओपन किया गया है जहाँ पे 40 वैल्यू दी गई है। इसके बाद से 40 के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो ये पूरा का पूरा इमेज है वो रिसाइज होके 40 फीदर वैल्यू उसकी हो जाएगी इस पे। इसके बाद से विद द मूव टूल सिलेक्ट ड्रैग द इमेज टू एन अप्रोप्रिएट पोजीशन एज शोन। तो जहाँ जैसे फिगर में यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे क्या है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देखिए बैकग्राउंड बना लिया गया है। उसके बाद से फर्स्ट इमेज को उसमें इलिप्टिकल शेप में वो यहाँ पे इनहेरिट की गई है, ड्रैग करके उसको वहाँ पे पेस्ट कर दिया गया है। इसी तरह से करके आपको रिपीट करना है स्टेप 3 टू स्टेप 12 और तब तक करना है जब तक आपके सारे इमेजेस जो हैं वो उस जो बैकग्राउंड आपका इमेज था उस पर वो फिट नहीं हो जाते हैं। 1 बाय 1 करके आप ये सभी को परफॉर्म करेंगे। इसके बाद क्लोज ऑल द इमेज फाइल एक्सेप्ट द कोलैज दैट यू हैव जस्ट क्रिएटेड। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप जितने भी फाइल्स आपने 7 सेपरेट फाइल ओपन किया था अब उन सबको 1 बाय 1 करके क्लोज कर लीजिए, बंद कर लीजिए। डू नॉट सेव एनी चेंजेज दैट यू मे हैव मेड टू दोज फाइल्स। जब वो आप क्लोज करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि वुड यू लाइक टू चेंज द, जो भी आपने चेंज किया था उसको आप सेव करना चाहते हैं या डिस्कार्ड करना चाहते हैं। तो आप उस पर डिस्कार्ड पे क्लिक करेंगे और आपके जो भी चेंजेस थे वो ओरिजिनल फाइल पे नहीं होगी और फाइल आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद डू नॉट सेव एनी चेंजेस दैट यू मे हैव मेड टू दोज फाइल्स, सेव द कोलैज यू हैव क्रिएटेड एबव बाय द नेम 7 वंडर्स कोलैज। उसके बाद से जो कोलैज आपने क्रिएट किया था जिसमें 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड को आपने दिखाया था उसको आप सेव कर देंगे, नाम दे देंगे फाइल का 7 वंडर्स कोलैज। इस तरह से करके आप कोई भी कोलैज क्रिएट कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप का यूज करके। इसके बाद से कह रहा है कि यू कैन प्रेस ऑल्ट प्लस बैक स्पेस की ऑल्दो टू फिल कलर इन द सिलेक्टेड पार्ट। अगर आपने किसी भी इमेज में कोई कॉम्प्लेक्स इमेज है और उसमें आप चाहते हैं कि कोई कलर फिल कर दूं मैं, तो इसके लिए आप ऑल्ट प्लस बैक स्पेस की यूज कर सकते हैं कलर फिल करने के लिए। जितने भी पार्ट को आपने सिलेक्ट किया होगा उस पार्ट ऑफ द इमेज पे वो कलर फिल हो जाएगा। इसके बाद से बात करते हैं लेयर्स पैलेट का। सो द कंसेप्ट ऑफ लेयर्स इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ए कॉम्प्लेक्स ड्राइंग इज मेड अप ऑफ मेनी ऑब्जेक्ट्स। इफ यू हैव ऑल द ऑब्जेक्ट्स लाइंग टुगेदर, working on one object might accidentally spoil others and your drawing could become a mess. Now you just imagine the complex drawing made up of several layers. Different objects of the drawings are on the different transparent layers at their respective position. When all the layers are superimposed, you get your final drawing. Now you can work on any object without the fear of spoiling the others. देखिए जब भी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स इमेज होती है तो उसमें एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट पे आपने कोई सिलेक्शन टूल या किसी तरह का कोई मार्की टूल यूज किया, हो सकता है कि जैसे आप इरेज कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को और माउस आपका थोड़ा भी ड्रैग हुआ तो दूसरा वाला भी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इफेक्टेड हो गया उससे। तो एडोब फोटोशॉप आपको ये फैसिलिटी देती है कि आप क्या कर सकते हैं, आप एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए और उस पर काम करिए। तो ये लेयर्स के थ्रू हो सकता है। जैसे अगर आप 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड की बात करें तो उसमें एक तो बैकग्राउंड इमेज था और बाकी के जो 6 लेयर्स आपने 6 डिफरेंट फोटोज वहाँ पे इनहेरिट किए हैं, वहाँ पे यूज किया हुआ है, सब डिफरेंट लेयर्स हैं। तो अगर आप किसी एक पे चेंज करना चाहते हैं आप उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, एक अलग सा कैनवास आपके सामने आ जाएगा जिसमें केवल वही ऑब्जेक्ट होगा। आप उस ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे तो एक्सीडेंटली जो स्पॉयल होने का चांस है और ड्राइंग के और जो इफ़ेक्ट होने की चांसेस हैं इमेज के अदर पार्ट्स का वो कम हो जाएगा या वो बिल्कुल भी नहीं होगा।
तो किसी भी कॉम्प्लेक्स इमेज में जब आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपको लेयर्स की हेल्प से आप उस पे डिफरेंट डिफरेंट जो भी टूल्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जिस एग्जांपल की मैं बात कर रहा था, सपोज आपने कोलैज बनाया, यहाँ पे लेयर्स हमने एक देखिए लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 ऐसे करके क्रिएट किया गया है। अब आपको अगर लेयर 1 पे काम करना है तो आप लेयर 1 सिलेक्ट करेंगे, फिर राइट हैंड साइड में आपको विंडो पे लेयर 1 आ जाएगा, उसका थंबनेल दिखेगा, वहाँ पे एक ब्रश दिखेगा जो ये बताएगा कि ये लेयर जो है वो एक्टिव है। एक्टिव लेयर के सामने ही हमेशा आपको पेंट ब्रश दिखता है जो बताता है कि इस समय कौन सी लेयर एक्टिव है। जो भी आप एक्शन परफॉर्म करेंगे वो उसी लेयर पे अप्लाई होगा। द लेयर्स पैलेट, द लेयर्स पैलेट लिस्ट ऑल द लेयर्स, लेयर सेट्स एंड लेयर इफेक्ट्स इन एन इमेज। You can accomplish many tasks such as creating, hiding, displaying, copying and deleting layers। तो layers palette के थ्रू आप ये जितने भी ऑपरेशंस बताए हमने, क्रिएट करना, किसी लेयर को हाइड कर देना, किसी को डिस्प्ले करना, किसी को कॉपी कर देना या किसी एग्जिस्टिंग लेयर को डिलीट कर देना, यूजिंग द बटन्स इन द लेयर्स पैलेट टू डिस्प्ले द लेयर्स पैलेट ऑन योर स्क्रीन। ओपन द विंडो मेनू एंड सिलेक्ट द लेयर्स ऑप्शन। लेट अस गेट फैमिलियर विद द डिफरेंट पार्ट ऑफ द लेयर्स। तो इस तरह से करके लेयर्स पैलेट में आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें आप देखिए ये लेयर्स पैलेट है, यहाँ पे आपको पूरा ओवरव्यू इसका दिखेगा। यहाँ पे जो आई आइकॉन है इन फ्रंट ऑफ ए लेयर शोज दैट इट इज़ विजिबल। तो जिस भी लेयर को आपने सिलेक्ट किया है वहाँ पे अगर आई आइकॉन दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि इस समय वो स्क्रीन पे विजिबल है। द ब्रश आइकॉन अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ द करेंटली सिलेक्टेड लेयर। मैंने जैसे कि पहले भी बताया आपको कि जिस भी लेयर को आप सिलेक्ट करेंगे उसके सामने एक ब्रश आपको दिखेगा जो ये बताएगा कि आपने इस समय इस लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है। थंबनेल व्यू ऑफ द इमेज इन द लेयर। तो यहाँ पे जो लेयर्स का जो व्यू होता है वो थंबनेल व्यू होता है। थंबनेल व्यू का मतलब ये होता है कि जैसे आप टास्क बार पे देखते हैं, अगर आपने कई सारे डिफरेंट ओपन किया हुआ है प्रोग्राम्स को तो उसका एक थंबनेल व्यू आपको टास्क बार पे दिखता है। जब माउस आप ले जाते हैं तो उसका एक बड़ा सा व्यू आपके सामने आ जाता है। तो इस तरह से करके आप थंबनेल व्यू को भी वहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पे है ऐड ए लेयर, द लेयर्स नेम। आपको लेयर का नाम दिखेगा यहाँ पे, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 ऐसे नाम दिखेंगे। कोई भी लेयर का स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, नया लेयर क्रिएट कर सकते हैं या किसी लेयर को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको लेयर्स पैलेट में दिखते हैं। You must have noticed in the layer palette that the lowermost layer on which other images are placed to make a collage are named as the background layer. There can only be one background layer in an image. You can delete a background layer or create its duplicate, but you cannot change its order in the layer hierarchy. तो यहाँ पे जैसे जब भी आप कोलैज क्रिएट कर रहे थे तो आपने एक इमेज को बैकग्राउंड इमेज बनाया था। आप बैकग्राउंड इमेज को जो है वो डिलीट कर सकते हैं, उसको आप चेंज, उसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं। आप उसको एडिट कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको फर्स्ट लेयर बना दें। फर्स्ट लेयर, बैकग्राउंड लेयर हमेशा जो होगा वो सबसे लोअर मोस्ट लेयर होता है, उसी को क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड लेयर। अगर आपने लोअर मोस्ट को डिलीट कर दिया तो उसके बाद का जो लेयर होगा वो बैकग्राउंड इमेज का काम करेगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। Working with layers in the layers palette. You can work with the different layers in an image consisting of multiple layers through the layers palette. You can select a layer to work with, delete a layer that you no longer require. तो अगर आप किसी layers को चाहते हैं डिलीट करना, आपको layers palette में ये ऑप्शन देता है कि आप उस layers को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे बात करेंगे कैसे हम किसी लेयर को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर हम किसी लेयर को सिलेक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम द मल्टी लेयर्ड इमेज, यू नीड टू सेलेक्ट इट फ्रॉम द लेयर्स पैलेट। द स्टेप्स टू सिलेक्ट ए लेयर आर एज फॉलोज। यू हैव टू ओपन द लेयर्स पैलेट एंड क्लिक ऑन द आइकॉन ऑफ द लेयर यू वांट टू वर्क विथ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लेयर पैलेट को ओपन करना होगा और आप उस आइकॉन पे क्लिक करेंगे जिस पे आप काम करना चाहते हैं। जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके आगे एक ब्रश आइकॉन आ जाएगा जो ये बताएगा कि ये लेयर जो है आपका सिलेक्ट हो गया है।
A paint brush icon will appear against the selected layer in the layers palette, also indicating that this layer is currently active. You can now resize, move, erase or delete the layer as required using the appropriate tool. तो देखिए यहाँ पे आप लेयर्स को अगर आप सिलेक्ट कर, देखिए यहाँ पे जितने भी लेयर्स हैं यहाँ पे उनके लेयर्स के नाम आपको दिख रहे हैं, लेयर्स पैलेट आपको दिख रहा है, सिलेक्टेड लेयर्स यहाँ पे पेंट ब्रश का आइकॉन आपको दिख रहा है. यू कैन सिलेक्ट ओनली वन लेयर एट ए टाइम. एक टाइम पे आप कोई एक ही लेयर सिलेक्ट कर सकते हैं. द लॉक आइकन दैट यू आर सीइंग इन फ्रंट ऑफ द बैकग्राउंड लेयर शोज दैट इट हैज़ बीन लॉक्ड. तो अगर किसी लेयर के आगे एक लॉक आइकॉन दिख रहा है तो इसका मतलब है कि उस लेयर को लॉक कर दिया गया है, आप उसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं. यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द रेस्ट ऑफ द लेयर्स. मतलब जिसको कि लॉक नहीं किया गया है उसके ऑर्डर को तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जिसको लॉक कर दिया गया है यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ द लॉक्ड लेयर. तो जिस लेयर को लॉक कर दिया गया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर पाएंगे. यहाँ पे है एडिंग ए न्यू लेयर. तो अगर आपको नया लेयर ऐड करना है तो सबसे पहले आप किसी भी एक लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए. उसके बाद से क्लिक ऑन द क्रिएट ए न्यू लेयर बटन ऑन द लेयर्स पैलेट. तो लेयर्स पैलेट में आपको ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप क्रिएट ए न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे भी आपने सिलेक्ट किया था जिस लेयर को उसके जस्ट एबव वो नया लेयर क्रिएट हो जाएगा. इसको स्टेप्स में आपके बुक में दिया हुआ है, मैंने भी यहाँ पे राइट डाउन कर दिया गया है. A new layer will get inserted above the selected layer in the image as well as in the layers palette. You will also see the paint brush icon shifting the front of the new layer icon, indicating that it is the currently active layer. तो जो भी नया लेयर आप क्रिएट करेंगे उसके आगे आपका जो पेंट ब्रश आइकॉन है वो शो हो जाएगा, जो बताएगा कि अब आपका ये वाला जो लेयर है वो एक्टिव हो गया है जिसको आपने न्यूली जस्ट अभी क्रिएट किया है. After adding a blank new layer, you can draw any object into it or paste an image into it as a required. So देखिए लेयर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको जरूरी है कि जैसे आप कैनवास के जैसे इसको इमेजिन करिए कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कैनवास पे डिफरेंट डिफरेंट इमेज दिए बनाने हैं. उनको बनाने के बाद फिर एक कैनवास पे उस सारे इमेजेस को क्या करना है, इनहेरिट कर देना है या इंसर्ट कर देना है, उस पर ड्रैग करके आपको बता देना है. इस तरह से करके आप जितनी भी लेयर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट क्या हैं, एक डिफरेंट डिफरेंट कैनवास है, बिल्कुल फ्रेश कैनवास. अगर आप न्यू लेयर क्रिएट करते हैं यानी कि एक नया कैनवास क्रिएट करते हैं जहां पे आप किसी इमेज को क्रिएट करेंगे, बनाएंगे. रीनेमिंग ए लेयर. तो रीनेमिंग ए लेयर सबसे आसान है. सबसे क्या, जैसे आपको कंप्यूटर सिस्टम लेयर्स का नाम बाय डिफॉल्ट क्या देता है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 ऐसे. तो अगर आप किसी को रीनेम करना चाहते हैं सिंपली उस पर डबल क्लिक करिए, बैक स्पेस करके उसको अपना नया नाम दे दीजिए जो भी आपका रिक्वायर्ड नाम है और उसके बाद इंटर की प्रेस कर देंगे तो उसका जो नाम है वो रीनेम हो जाएगा. डबल क्लिक ऑन द लेयर नेम. स्टेप 1 कह रहा है कि डबल क्लिक ऑन द लेयर नेम, द लेयर नेम विल गेट सिलेक्टेड एंड द कर्सर विल बी देयर फॉर एडिटिंग. स्टेप 2 कह रहा है इंटर द न्यू नेम एंड प्रेस द इंटर की, द लेयर विल गेट रीनेम्ड. तो इसके बाद से क्या होगा, आपका जो लेयर होगा वो रीनेम हो जाएगा. तो इसी पे बेस्ड हमने ये होमवर्क दिया हुआ है. 3 क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट है व्हाट इज द लेयर्स पैलेट. लेयर पैलेट क्या होता है इसके बारे में बताइए. सेकेंड है राइट द स्टेप्स टू सिलेक्ट ए लेयर. किसी लेयर को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो क्या स्टेप्स होंगे उसको बताइए. थर्ड है हाउ डू यू ऐड ए न्यू लेयर. और अगर एक नया लेयर आपको ऐड करना है किसी इमेज में तो कैसे ऐड करेंगे इसके बारे में आप बताइए. सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.